अरे मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी जगह पहचान है, तुमको पता है। पिछले हफ्ते ही मुझे एक राजा ने खाने पर निमंत्रण दिया था, और इतना ही नहीं बल्कि राजा ने आदर से खिला पिला कर सम्मान से विदा भी किया। ये कहानी है एक ऐसे तोते की जो अपनी झूठी झूठी बातों के महल सबके सामने खड़ा किया करता था और उसकी नजरों में सम्मान पाने की कोशिश किया करता था। क्योंकि सोन चिड़िया इस जंगल में पहली दफा आई थी और वो तोते को बहुत पसंद भी थी, इसलिए तोते ने उसे लुभाने के लिए तरह तरह के झूठ बोले। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में राजा ने तुमको सम्मान दिया, तुमको आदर के साथ खिला पिला कर विदा भी किया? हाँ सोन चिड़िया, भला मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। और इतना ही नहीं, राजा ने मुझे अपने महल में रहने के लिए भी बोला है। जब चाहूँ मैं तब महल में रह सकता हूँ। अरे तोते, तुम बहुत प्यारी हो, मैं तो तुम्हारी फैन हो गई। पर अगर जब तुमको राजा ने महल में रहने के लिए कहा ही है तो तुम इस जंगल में क्यों रह रहे हो? वो क्या है ना कि मुझे जंगल में सबके साथ ही रहना अच्छा लगता है, इसलिए मैं महल में जाना नहीं चाहता। राजा ने महल में मेरे लिए तो एक शानदार कक्ष भी बना रखा है। ओ मेरे प्यारे तोते, तुम कितने प्यारे हो। ये सब कहानी पास ही बैठी दूसरी चिड़िया जो जंगल में ही रहा करती थी सुन रही थी। वो तुरंत दोनों के पास आई और बोली, अरे बहन, तुम किसकी बातों में आ रही हो? ये तोता बहुत ही झूठा और फरेबी है। मैं जब पहली बार जंगल में आई थी तब इसने मुझे भी ऐसे ही अपने जाल में फंसाया था। बाकी तुम हम दोनों के बीच में ना बोलो तो अच्छा है। कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत करो, समझी? झूठे तोते, करम चले तू लंगड़ा हो जाए, तेरे सिर में मोटी मोटी जुमले पड़ जाए, तू मुंह पे डोरे डाल रहा था। अरे सोन चिड़िया, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? सोन चिड़िया वहाँ से चल देती है। अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। पाखी, तो मेरे काम में टांग मत आया कर, कह देता हूँ। चल रे कल मुँह। जंगल में एक तोता ही ऐसा था जो झूठ का सरदार था। जंगल के सभी पक्षी उसे भला बुरा कहते रहते, पर तोते को कोई फर्क नहीं पड़ता। तोता जंगल में किसी भी नए पक्षी को देखता था तो अपनी झूठी झूठी बातों से उसे लुभाने की कोशिश किया करता था। जंगल के सब पंछी उससे परेशान थे। एक दिन जंगल में एक कबूतर आया। कबूतर दिखने में बहुत ही सुंदर था। वो जंगल के पक्षियों से बात ही कर रहा था, तभी वहाँ तोता आ जाता है। देखो कितना सुंदर कबूतर है ना पाखी। सुंदर? इसे तुम सुंदर कह रही हो? अरे इससे सुंदर तो मैं हूँ। मेरी सुंदरता के आगे ये कुछ भी नहीं। मेरी बात सुनो तोते। चुप करो तुम मेरे सामने बोलने लायक नहीं हो, समझे? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। मेरे यहाँ के कई राजाओं से बहुत अच्छी अच्छी जान पहचान है। सब राजा मेरा बहुत आदर करते हैं और मुझे तरह तरह के पकवान भी खिलाते हैं। इतना ही नहीं, मुझे राजाओं ने अपने अपने महल में रहने के लिए भी एक कक्ष बनाया हुआ है। तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने, कबूतर? ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मैं यहाँ एक तोते की तलाश में आया था। यहाँ के राजा को एक तोता चाहिए था जो महल में रह सके, उसे स्वादिष्ट पकवान, रहने के लिए अलग से कक्ष और भी बहुत सारे ऐसो आराम देते। पर ये सब तो तुम्हारे पास पहले से ही है, तो मैं दूसरे जंगल में जाकर देखता हूँ, शायद कोई और तोता मिल जाए। कबूतर की ये बात सुनकर तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर वो झूठ नहीं बोलता तो उसे
राजा के महल में रहने का अधिकार प्राप्त होता। पर फिर भी तोता कबूतर से कहता है, अरे रुको कबूतर भाई, मैं तो अपनी शान बढ़ाने के लिए इतना कुछ बोल गया। दरअसल मेरी किसी राजा से कोई पहचान नहीं है, मुझे ले चलो राजा के महल में। तेरे जैसे लोग महल में रहने के लायक नहीं है, तू जंगल में रहने लायक ही है। इतना बोलकर कबूतर वहां से चला गया। तोते के झूठ ने तोते के पास आया एक सुनहरा मौका भी तोते से छीन लिया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, कभी झूठ नहीं बोले। झूठ तभी बोले जब आपके झूठ से किसी का सच में फायदा हो। अपने स्वार्थ के लिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही हमारी कहानी की सीख है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसे कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।